जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आता हूं ग्राफ और तालिका की सीरीज। जैसा कि आपको पता है, ये ग्राफ और तालिका की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेट में एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेट में आपके एग्ज़ाम में आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं उतने अटेंड करना है और उतने अंक को आपको लाना है। क्योंकि पेट का जो स्कोर कार्ड है वो आने वाले एग्ज़ाम, जो पेट के बाद जो भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप एलिजिबल होंगे। और उस पेट 100 नंबर के पेट में से सिर्फ 20 नंबर का ये ग्राफ और तालिका है, जो कि अगर आप थोड़ी भी सावधानी से करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके करते हैं तो ये पार्ट आपके 20 में से 20 नंबर ला सकता है। और इसीलिए हम लोग रेगुलर बेसिस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डीआई डिस्कस कर रहे हैं और आज आपके सामने लाइन ग्राफ दिया गया है। आइए हम लोग ट्राई करते हैं लाइन ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। और लाइन ग्राफ के सामने आपके सामने ये दिया गया है लाइन ग्राफ। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ग्राफ हो या पाई चार्ट हो या लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो या टेबल ग्राफ हो, आपको उसको सॉल्व करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ लेना होता है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ली तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई होप कि अपनी तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे और आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि ग्राफ और तालिका में से 20 नंबर बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। और इवन ग्राफ और तालिका के साथ साथ आपको ये भी जुनून होना चाहिए कि पेट का एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक है आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। उसके लिए लगातार आप मेहनत करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं इस डीआई की तरफ और इस डीआई में इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी के 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री को आंकड़े को दर्शाता है। ये जो आपको पाई चार्ट दिया गया है ये किसी कंपनी के वार्षिक आंकड़े की बिक्री को दर्शाता है। और आरेख का अध्ययन करें, 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दें। मीन इसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपका आंसर देना होगा। तो आरेख का अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बिक्री कह रहा है करोड़ों में। जो इसकी बिक्री दी गई है वो किस में दी गई है? करोड़ों में दी गई है। और बिक्री के साथ साथ यहाँ पे देखिए वर्ष दिए गए हैं। मीन इस आरेख को अगर एनालिसिस करें, सपोज कोई भी डेटा लें, अगर हम ये डेटा लेते हैं तो ये 5 है, तो कह रहा है 2008 में जो बिक्री हुई होगी वो कितनी हुई होगी? 5 करोड़ हुई होगी, क्योंकि जो डेटा दिया गया है वो बिक्री करोड़ों में दी गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आरेख है, ये लाइन ग्राफ है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या समझ में आता है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 6 से 8 की तरफ चलते हैं और तुलना किससे की गई है? 2006 से तुलना की गई है। तो 2006 से 2008 की तरफ आइए देखते हैं। 6 में कितनी हुई है? 6 में हुई है 6 करोड़ और 8 में कितनी हुई है? 5.5 करोड़ हुई है। तो कह रहा है 2008 में कितनी कम हुई है? तो 2006 में हुई है 6 और 6 से 5 में कितनी कमी आई? इसमें कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? कमी हुई है 1 की और जिससे तुलना की गई है उसको हर में रखेंगे। तो देखिए 2006 की में बिक्री की तुलना में तुलना किससे की गई? 2006 की। तो 6 से अपॉन में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज सिंबल कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी 16 होल 2/3% आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। आई होप कितना समझ में आया होगा। आपको ये जरूर याद रखना है कि तुलना किससे की गई है। आपको जिससे तुलना की जाएगी उसको हमेशा अपॉन में रखेंगे। और हमें यहाँ पे तुलना 2006 से की गई थी और 2008 में कमी पूछी गई थी। तो 2008 में जो कमी आई है वो 16 होल 2/3% की हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात कितना है। मीन 2002 में जो बिक्री हुई है और 2007 में जो बिक्री हुई है उन दोनों के बीच में बिक्री का अनुपात कितना है। तो 2002 में जो बिक्री हुई है वो 2 की हुई है और 2007 में जो बिक्री हुई है वो 6 की हुई है। इन दोनों के बीच अगर अनुपात निकालेंगे तो 2:16 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2:6 आ जाएगा। अगर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:6 आ जाएगा। रेशियो में हमेशा ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि किसके साथ अनुपात दिया गया है। जिसका पहले वैल्यू दी गई होगी उसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे 2002 पहले दिया गया है तो 2 की वैल्यू पहले लिखेंगे और 2006 की वैल्यू 7 की वैल्यू बाद में दी गई है। 2007
तो 2007 को बाद में लिखेंगे। आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा और आंसर वहाँ पे बिल्कुल टोटली गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्ष 2003-2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री क्या होगी? 2003 से 2007 तक की जो औसत बिक्री हुई है उसके बारे में जानना चाहता है। तो औसत के लिए आपको क्या करना होगा? औसत बिक्री के लिए कुल बिक्री, औसत के लिए क्या करना होगा? कुल बिक्री अपॉन कुल संख्या आ जाएगा। कितने साल हो जाएंगे? तो अपॉन कुल संख्या, तो कुल संख्या में कुल वर्ष आ जाएंगे 2003 से 2007 का। कुल बिक्री देखते हैं 2003 से 2007 के बीच में। तो 2003 में कितनी बिक्री हुई है? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, इन सब की कुल बिक्री कितनी हुई है? इसके लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। 4 3 7 और 7 और 10 17, 17 और 6 17 3 20 3 23, 23 और 6 23 और 6 29, तो 29 आ जाएगा। 29 करोड़ आ जाएगा। अपॉन में कितने वर्ष दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 वर्ष दिए गए हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5.8 आ जाएगा कि पावर 40। तो 5.8 औसत आ जाएगा, 5.8 करोड़ आ जाएगा, जो कि औसत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2005 में वो तुलना किससे कर रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2005 की जो तुलना करेगा वो 2004 की करेगा। तो और पूछा है वृद्धि, तो 2004 और 2005, 2004 में जो बिक्री हुई थी वो 4 करोड़ की और 2005 में हुई है वो 10 करोड़ की है। तो पूछ रहा है कि जो वैल्यू है 4 से 10 कितने प्रतिशत की वैल्यू बढ़ गई है? तो प्रतिशत की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू कितने परसेंट की बढ़ी है, कितनी बढ़ोतरी 6 की, और जिससे तुलना की गई है, तुलना आपसे किससे की गई? पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वर्ष कौन सा होगा? 2014। तो 2014 में कितनी हुई? 2014 में हुई 4 की। तो कंपैरिजन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल करेंगे 3 और 2 आ जाएगा 1.5, मतलब 150% जो क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। आई होप कितना समझ में आया होगा। कितनी बढ़ोतरी हो गई? 150 की बढ़ोतरी हो गई 2015 में। किसकी तुलना में? 2014 की तुलना में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2005 से वर्ष 2008 की कुल बिक्री करोड़ों में कितनी हुई? 2005 से 2008 की बिक्री निकालनी है। कुल बिक्री करोड़ों की बात कर रहा है 2005 से। तो 5 में ये है, 6 में ये है, 7 में ये है और ये 8 में ये। तो इनकी कुल बिक्री कितनी हुई? तो कुल को ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 10 6 16, 16 4 20 2 22 और 22 और 5 27। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 27 करोड़ हो जाएगी। 27 करोड़ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए होंगे और अब इस टारगेट है, इस पोजीशन में आप हैं कि इस 5 में से 5 नंबर आपके पूरे सही होने चाहिए। फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ और इस जुनून के साथ कि आपकी 20 में से 20 आने चाहिए। जय हिंद दोस्तों।